हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमारा स्टेटमेंट क्या है? द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन एटम is greater than that of boron atom, whereas the reverse is true for second ionization energy. So let us begin with our key concept. The key concept of this question is ionization energy. Ionization energy. So आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, यो देख लेते हैं। सो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलो या फिर आप बोलो आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये आपका क्या होता है? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये एक तरीके का क्या है? ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है कोरस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन। एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के वोल्ट्स में। दैट इज जस्ट सफिशिएंट, वो सफिशिएंट होते हैं टू आयोनाइज अ गैस मॉलिक्यूल। आयोनाइज करने के लिए अ गैस मॉलिक्यूल, उसको आयोनाइज करने के लिए और रिमूव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को, रिमूव अ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम एन एटम। तो उसको हम बोलते हैं क्या? इट इज नोन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और जो एनर्जी इक्विवेलेंट होती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। एंड वो आपकी मेजर्ड होती है किसमें? इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें वो आपकी मेजर होती है। सो हमसे पूछा है क्या? कार्बन एंड बोरॉन के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं फॉर कार्बन ऑफ कार्बन। सो इसका नंबर आता है आपका 6। सो इसकी जो है दैट वुड बी 1s2, 2s2, 2p2। सो ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर हम बात करें फॉर बोरॉन, तो इसका आता है नंबर 5। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इट विल बी 1s2, 2s2 एंड देन 2p1। सो इसमें क्या है? जो आपका साइज होता है, किसका साइज? कार्बन का, कार्बन एटम का, वो क्या है? वो आपका स्मॉलर है देन बोरॉन। सो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जो कार्बन का, उसके पास क्या होता है? इसके पास है ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। इट हैज ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, इसके पास ज्यादा होता है। किसके पास ज्यादा होता है? जो कार्बन का है आपके पास, उसके पास ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज होता है बोरॉन से। सो हेंस जो फर्स्ट आपकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है कार्बन की, दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बोरॉन। सो ये स्टेटमेंट तो हमारा क्लियर हो गया क्यों होती है, क्योंकि आपका कार्बन का साइज छोटा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या है इसमें? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन की ज्यादा ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज होता है बोरॉन से, तो इसलिए आपकी आयनाइजेशन आपकी कार्बन की ग्रेटर है देन बोरॉन। सो अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड की अगर हम बात करें, तो जो आपके सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, वो आपकी हायर क्यों है बोरॉन की देन दैट ऑफ कार्बन? तो वो कैसा होता है? क्योंकि आपका ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है एक, दिस इज बिकॉज आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के पास क्या आ जाता है? फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल आ जाता है, दैट इज 2s2। और जो कार्बन का होता है वो, ये तो आपका किसका? इन द केस ऑफ, ये आपके बोरॉन के केस का है। अगर हम कार्बन की बात करें, तो कार्बन के केस में ये आ जाता है आपका 2p1, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स। सो आपके ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी नीड होता है रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोरॉन। सो इन दिस केस आपकी जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है बोरॉन की, इट इज हायर देन दैट ऑफ कार्बन।
तो ये था हमारे पास दोनों स्टेटमेंट्स के लिए एक्सप्लेनेशन। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।